है ना। 2 पॉइंट कौन सा है 42। ध्यान दो क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में मेंशन किया है एक एलिमेंट है x जिसका एटॉमिक नंबर है, सॉरी एटॉमिक मास नंबर इज 81। एटॉमिक मास नंबर क्या इंडिकेट करेगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मैं इधर तक लिख रहा हूं। यहां पे क्या बोला है मालूम है क्या? कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ये क्या है? प्रोटॉन से 31.7% ज्यादा। इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आप प्रोटॉन के साथ कंपेयर करोगे तो ये कितना रहेगा? 131.7 अपॉन 100 प्रोटॉन्स जितना है। ओके, अब मैं जरा समझाता हूं, ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या बोला है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये 31% ज्यादा है, ध्यान दो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 100 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना रहेगा? 131.7 न्यूट्रॉन। 31% ज्यादा रहने का मतलब है ये। ओके, अब ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 81 इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। अब देखो है, प्रोटॉन को एज इट इज लिखो, न्यूट्रॉन के बदले आप क्या लिखोगे? अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे ना तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1.31 प्रोटॉन आएगा। तो न्यूट्रॉन के बदले आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 1.31 प्रोटॉन। इन दोनों को आप ऐड करो, ये कितना है? 1 प्लस 1.31 कितना रहेगा? 2.31 प्रोटॉन रहेगा। आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना रहेगा? 81 अपॉन 2.31। तो इसको आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। इसको आप क्या कंसिडर करो? 80 कंसिडर करो। इसको आप क्या कंसिडर करो? 24। डेसिमल हटाए तो ऊपर एक 10 से मल्टीप्लाई। ये 8 के टेबल में आता है तो 8 10 जार आएगा, ये 8 3 जार आएगा। 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3.333। इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 33.33। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? ऑफ कोर्स 33.33 प्रोटॉन्स नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे कि इसमें प्रेजेंट है 33 प्रोटॉन्स। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 33 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अभी आप निकाल सकते हो। कैसे? 81 इक्वल टू P प्लस N है। P के बदले 33 सब्स्टिट्यूट करोगे, N ढूंढना है, ये 81 है तो N का वैल्यू क्या रहेगा? 81 से 33 सब्ट्रैक्ट करो। 81 से अगर 30 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 51, 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 48 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब यहां पे 2.43 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयन बोला है, पिछली बार एटम बोला था। ओके, ध्यान दो। इसका जो एटॉमिक मास नंबर है दैट इज ए, इसका वैल्यू आपको दिया है कि ये 37 है। आगे क्या बोला है कि ये 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो। इसका मतलब x एटॉमिक मास नंबर को हम लोग ऊपर लिखते हैं, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है बोला है। क्वेश्चन में मेंशन किया है कि इसमें एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। अब ध्यान दो, कंडीशन, इफ द आयन कंटेन्स 11% ज्यादा न्यूट्रॉन्स है, किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। ध्यान देना, यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो रहेंगे ये क्या रहेगा? 11% ज्यादा। मतलब अगर आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है
तो न्यूट्रॉन कितना रहेगा, 11% ज्यादा, मतलब 111 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आप कैसे लिख सकते हो, 111 अपॉन 100, यहां पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन। इसको आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, 1.11 इलेक्ट्रॉन। इस 1 न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या रहेगा, 1.11 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, अब मेन पार्ट पे जाते। अब देखो एटॉमिक नंबर आपको दिया है, एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये इक्वल टू कितना है, 37। ध्यान दो मैं एक एक सब्स्टिट्यूशन कैसे कर रहा हूं, ध्यान देना। क्या बोला है, एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब अगर आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन करोगे, ध्यान दो है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन, ज्यादा कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन एक क्वांटिटी से ज्यादा है। क्यों, क्योंकि यहां पे एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से सब्ट्रैक्ट किया तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 1। इसका रीजन क्या है, एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो ध्यान देना, प्रोटॉन के बदले आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर प्रोटॉन के बदले आप सब्स्टिट्यूट करोगे, माइनस पी को दूसरी साइड लेके जाओ तो प्लस पी होएगा, यहां पे रहेगा ई, +1 इधर गया तो क्या होएगा, -1। तो प्रोटॉन के बदले आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, ई -1, यहां पे आएगा प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 37। अब न्यूट्रॉन के बदले आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 1.11 इलेक्ट्रॉन, ये इक्वल टू रहेगा 37, यहां पे रहेगा E-1, यहां पे रहेगा +1। अब वेरिएबल्स ऑन वन साइड, नंबर्स ऑन वन साइड, -1 को दूसरे साइड लेके जाओ तो ये 37 + 1 रहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1.11 इलेक्ट्रॉन, ये कितना रहेगा, 2.11 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 37 + 1 इज 38। 38 को डिवाइड करोगे 2.11 के साथ तो ये ऑलमोस्ट कितना आएगा, इट विल बी ऑलमोस्ट 19 इलेक्ट्रॉन। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया, कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज 19। तो अगर आपको प्रोटॉन ढूंढना है तो इसमें से -1 करो तो प्रोटॉन कितना आएगा, 18 प्रोटॉन। अभी आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए। तो 37 इक्वल टू P + N था, 37 इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 18 प्लस न्यूट्रॉन आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आएगा, 37 - 18, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 19 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, 18 प्रोटॉन प्रेजेंट है और 19 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हम लोग करेंगे 2.44। अब यहां पे क्या बोला है, एन आयन विथ मास नंबर, तो इसका मास नंबर आपको दिया है 56, इसके ऊपर क्या बोला है, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। सपोज ये एक एलिमेंट रहेगा, 56 रहेगा, इस पे चार्ज कितना है, 3 पॉजिटिव चार्ज। कौन ज्यादा रहेगा अभी बताओ आप लोग, कौन ज्यादा रहेगा, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ज्यादा रहेगा। तो प्रोटॉन को अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर कितना आएगा, आपको आंसर 3 आएगा। कि प्रोटॉन 3 क्वांटिटी ज्यादा है ना, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 3 आया। आई होप ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो। चलो अब नेक्स्ट क्या बोला है, एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। तो 30.4%, इसका मतलब क्या है,
कि अगर आपके पास न्यूट्रॉन्स है, सपोज लेट्स कंसिडर कि यहाँ पे कितना है 100 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेगा 30% ज्यादा, इसका मतलब 130 न्यूट्रॉन्स रहेगा। तो आप इसको लिख कैसे सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 130/100, यहाँ पे आएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है, तो ये कितना आएगा, दिस विल बी 1.3 इलेक्ट्रॉन। अब आपको एटॉमिक नंबर दिया 56, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना आएगा 56 आएगा। पी, पी के बदले क्या हो गए, देखो इधर P इक्वल टू आएगा 3 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो P के बदले आप लिखोगे 3 प्लस इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बदले आप क्या लिखोगे 1.3 इलेक्ट्रॉन। वेरिएबल्स ऑन वन साइड, नंबर्स ऑन वन साइड, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1.3 इलेक्ट्रॉन, ये होएगा 2.3 इलेक्ट्रॉन। 56 को 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 53/2.3, डेसिमल हटाओ तो ऊपर एक 10 से मल्टीप्लाई। अब इसको आप क्या कर सकते हो अप्रोक्सीमेट तो इसको आप क्या करो 24 पकड़ो, इसको 54 पकड़ो, तो ये 6 के टेबल में आएगा। 6 4s are 24, 6 9s are 54, तो ये 4/9 आएगा। 4/9 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2.25 इंटू 10, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 22.5 इलेक्ट्रॉन। तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली कितना लोगे, अब इसको अप्रोक्सीमेटली 22 इलेक्ट्रॉन दे। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आप कैसे कर सकते हो 3 प्लस 22, तो 3 प्लस 22 कितना आएगा 25 प्रोटॉन्स रहेंगे। चलो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपने निकाल लिया, अब आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या रहेगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये कितना दिया है 56, प्रोटॉन कितना है 25, न्यूट्रॉन आपको दूर निकालना है, तो 56 के बदले आप क्या लिखोगे 56 माइनस 25 इक्वल टू n, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहेगा 30।